हेलो। जैसे कि हमें पता है कि एवरेज एटॉमिक मास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और प्रीवियसली कई बार नेट में से क्वेश्चन आ रखे हैं या जेई में से। तो ये हमें एक्चुअली एवरेज एटॉमिक मास की नीड क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि एवरेज एटॉमिक मास जो होता है हमारे पास वो किसके लिए होता है कि हमने जैसे पढ़ा था कि मास नंबर क्या होता है। मास नंबर होता है हमारे पास न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, है ना। ये तो काउंटिंग नंबर है, बट फिर भी हमने पढ़ा था जैसे क्लोरीन है, इसके एवरेज एटॉमिक मास है 35.5। मतलब अगर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता तो 35 या 37 होना चाहिए था, बट हमें जो मास बताते हो क्या है 35.5। इसका मतलब है कि कई एलिमेंट के मल्टीपल आइसोटोप्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, और मल्टीपल आइसोटोप्स जब एग्जिस्ट करते हैं तो उनका परसेंटेज अबंडेंस भी नेचर में अलग है। डिफरेंट अबंडेंस होने के कारण हम लोग एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास निकाला कैसे जाता है कि कोई भी एलिमेंट अगर मान लेते हैं एक से, इसके अगर हमारे पास आइसोटोप्स है M1, M2, M3, और इसके परसेंटेज अबंडेंस है A%, B%, C%, और टोटल सम कितना है 100%। इसका जो एवरेज एटॉमिक मास का फार्मूला होता है, वो कैसे निकालते हैं? M1A प्लस M2B प्लस M3C बाई A प्लस B प्लस C, जो कि 100 है। तो यहाँ से हम निकालेंगे। जैसे एग्जाम्पल, अगर हमारे पास मैग्नीशियम है, इसके 3 आइसोटोप थे 24, 25, 26। तो इसकी अगर आइसोटोप्स के नेचुरल परसेंटेज 79 है, ये हमारे पास 11% है, और ये हमारे पास 10% है। तो अगर हम एवरेज एटॉमिक मास निकालना चाहें तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे हम? एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? 24 इंटू 79 प्लस 25 इंटू 11 प्लस 26 इंटू 10 डिवाइडेड बाई टोटल 100। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 260 प्लस 275 प्लस यहाँ से हो जाएगा 24 9 जा 216 यानी 21, 24 7 जा 168 प्लस 28 189, एंड इस सबको ऐड करें तो हमारा नंबर आ जाएगा 651 11 7 प्लस 7 27 प्लस 7 14 प्लस 9 23 2 4 प्लस 2 6 एंड 8 14 एंड 2 बाई 100 24.3। ये आता है। ये तो एक नॉर्मल तरीका है जो हम अब तक सीखे हैं। अगर हम इसी को शॉर्ट ट्रिक से बताएं, मेथड 2, जहाँ पे हमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़े, इसके एक और सिंपल हम बेसिक जो बचपन में पढ़े थे, है ना, एस्टिमेटेड मीन मेथड, अगर हम वो अप्लाई करें कि हम पहले से मान लेते हैं कि हमारे पास मैग्नीशियम के आइसोटोप्स क्या थे? मैग्नीशियम के आइसोटोप्स 24, 25, 26। तो हमें यहाँ से ये मान लेंगे कि हमारे पास जो है ना 24, 25, 26 जो हमने माना था, तो यहाँ पे हमने 24 को एवरेज एटॉमिक मास मान लिया कि 24 इज माई एवरेज वैल्यू, बट 24 इज नॉट only one isotopes, we have different isotopes also, 25 and 26। अब 24 से 25 में कितना है? 1 का डेविएशन आ रहा है। ये डेविएशन कितने टाइम्स है? 11 टाइम्स। और 26 में कितने का डेविएशन है? 2 टाइम्स इंटू 10 डिवाइडेड बाई टोटल कितना करेंगे? 100। अब देखिए 24 और ये डेविएशन कितना? 11 प्लस 20 यानी 31/100। तो यहाँ से सॉल्व करें तो ये भी हमारा एवरेज 24.31 आया। आप खुद ही डिसाइड करें कि इसके कैलकुलेशन और इसके कैलकुलेशन में कौन सा आसान है। तो आप चाहे तो ये मेथड ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें सिंपली हमने क्या करा कि हमने किसी भी डेटा में से एक नंबर को खुद ही एवरेज मान लिया। जैसे हमने एवरेज मान लिया, एवरेज मानते ही हमने क्या देखा कि हमसे 24 एवरेज वैल्यू है। अब 24, 25 में 1 का डेविएशन कितनी बार? 11 टाइम्स। 24, 6 में कितना है? 2 का डेविएशन है, कितने टाइम्स? 10 टाइम्स। टोटल डेविएशन को 100 से डिवाइड करें, उसको ऐड कर दो इस क्वान्टिटी में, है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्लोरीन के आइसोटोप्स है 35, क्लोरीन के है 37। अगर ये हमारे पास 75% है, ये 25% है, तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? एवरेज एटॉमिक मास निकालना हो तो सिंपली निकाला जा सकता है 35
प्लस 37 में 2 का डेविएशन है और कितने टाइम्स डेविएशन है ये 25 टाइम्स बाई 100, तो ये सॉल्व करके 35.5 आ रहा है। अगर ये आपको क्लियर है तो आप ये बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, है ना, जैसे कि आपके पास ये क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस आप देख लो, ठीक है। फिर हमारे पास एक क्वेश्चंस ये है ना, जहाँ पे हमें रिवर्स पूछा गया है कि हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास है, इंडिविजुअल परसेंटेज क्या है, और एक क्वेश्चन हमारे पास ये है। इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप जल्दी से बताएं क्या होगा।